जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से। शास्त्रकारों का कहना इतना ही है कि भगवान नाम संकीर्तन कैसे भी किया जाए, भगवान के नामों का जप किसी प्रकार किया जाए, वह व्यर्थ नहीं जाता। दूसरे साधन तो यदि कुपात्र करें, सद्गुणहीन करें, तो उसका साधन व्यर्थ और हानिकारक होगा। किंतु भगवान का नाम भाव से, कुभाव से, संकेत में, परिहास में, बहाने से, भीख मांगने के लिए, रपट जाने पर, गिर जाने पर कैसे भी लिया जाए, उससे मंगल ही होगा। नाम अपराध करते हुए भी नाम जपा जाए तो नाम अपराध जैसे अपराध का भी शमन हो सकता है। फिर भी पात्र कुपात्र के प्रभाव से उसका प्रभाव देर में पड़ता है। एक व्यक्ति सदाचारी है, सुपात्र है, सद्गुण उसमें विद्यमान है, वह नाम जप कीर्तन करेगा तो सद्गुणों के कारण उसकी वाणी में ओज, तेज, प्रभाव तथा शक्ति रहेगी। दूसरा कुपात्र है, सद्गुणों से रहित है, वह नाम जप कीर्तन करेगा तो उसकी वाणी में उतना ओज, तेज नहीं होगा, उसका प्रभाव भी लोगों पर न पड़ेगा, किंतु उसका नाम जप व्यर्थ नहीं जाएगा। नाम तो अपना काम करेगा ही। इस विषय में एक दृष्टांत है। एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछा, एक ही वाक्य को एक व्यक्ति कहता है, उसका सब पर प्रभाव पड़ता है, सभी उसकी बात को मानते हैं। उसी वाक्य को दूसरा कहता है, उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई उसकी बात नहीं मानता। यह क्या बात है? जैसे भगवान बुद्ध ने त्याग करो एक बार कह दिया तो अनेकों राजकुमार राज्य छोड़कर उनके शिष्य हो गए। उसी बात को दूसरे साधु बार बार कहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं। क्या बात है? वाक्य का प्रभाव तो समान पड़ना चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, कुछ दिनों पश्चात इसका उत्तर दूंगा। महीने 2 महीने में बात पुरानी पड़ गई। राजा उस बात को भूल गए। मंत्री वहाँ बैठा था। मंत्री का एक अधीन व्यक्ति राजा के पास किसी काम से खड़ा था। मंत्री ने अपने उस अधीन नौकर से कहा, देवदत्त, इस राजा को एक चपत तो लगा दो। मंत्री बार बार कहता रहा, अरे चपत लगा दो, चपत लगा दो, किंतु वह भयभीत चुप ही खड़ा था। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा, इस अशिष्ट मंत्री को तू 4 चपत लगा दे। इतना सुनना था कि उस व्यक्ति ने मंत्री के गाल पर 4 चपत लगा दिए। तब मंत्री ने कहा, महाराज देखिए, चपत लगा दे, ये ही शब्द मैंने भी कहे, किंतु मेरे बार बार कहने पर भी इसने आपके चपत नहीं लगाए। आपके चपत लगा दे, इन शब्दों के कहते ही मेरे अधीन होते हुए भी इसने मुझको चपत लगा दिया। इसका कारण यही है, मेरे तो शब्द थे, मेरे शब्द तो थे, किंतु उनके साथ शक्ति नहीं थी, अधिकार नहीं था, इसलिए मेरे शब्दों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। आप में शक्ति थी, अधिकार था, उसके कारण आपके शब्द तुरंत प्रभावशाली सिद्ध हुए। इसी प्रकार भगवान के नामों में पाप नाश करने की शक्ति तो है, किंतु शक्तिमान सद्गुणों वालों के मुख से उसका प्रभाव विशेष पड़ता है। कुपात्र दुर्गुणी के तो
अपने निज के ही पाप इतने हैं कि उनके नाश करने में ही नाम की शक्ति खर्च होती रहती है। इस विषय में महात्मा कबीरदास का एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। कबीरदास जी के पुत्र कमाल जी थे। वे एक बार गंगा तट पर गए। उन्होंने वहाँ एक मृतक व्यक्ति को देखा। उसके परिवार वाले रो रहे थे। कमाल जी को उन पर दया आई। पिताजी की बात उन्हें याद थी कि भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने मृतक के कान के पास जाकर कहा, अरे राम राम कहो। इतना सुनते ही वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। कमाल जी बड़े प्रसन्न हुए। वे दौड़े दौड़े कबीर जी के पास गए और बोले, पिताजी पिताजी, मैंने केवल 2 बार राम राम कहकर मृतक व्यक्ति को जीवित कर दिया। कबीरदास जी बोले, अरे अबोध बालक, एक मृतक को जीवित करने को तुझे 2 बार राम का नाम लेना पड़ा। अच्छा, एक तुलसी दल ला। अच्छा, एक तुलसी दल ला। कमाल जी एक तुलसी दल ले आए। उस पर कबीरदास जी ने केवल रा लिखा। फिर एक लोटा जल में उसे छोड़ दिया और कहा, जा, इस जल को तू जितने भी मृतकों के ऊपर छिड़केगा वे सभी जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर कमाल जी मणिकर्णिका घाट पर गए। वहाँ सैकड़ों मृतकों के शरीर थे। सब पर उन्होंने छींटे दिए और सभी जीवित हो उठे। इस कथा से यही सारांश निकला कि नाम तो एक ही है। एक सद्गुण सदाचारी सुपात्र उसके महत्व को अधिक जानता है, उसकी श्रद्धा अधिक है, अतः उसका आधा नाम भी अत्यधिक प्रभावशाली होगा। दूसरे जो उसके महत्व को कम जानते हैं उनका कम प्रभाव पड़ेगा। नाम की महिमा तो अटूट है, फिर भी भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम भगवान का नाम भी लो, कीर्तन भी करो और पूर्व जन्मों के साथ ही बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारी पाप कर्मों में भी प्रवृत्ति हो तो नाम तो व्यर्थ जाएगा नहीं, किंतु पापों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आप कह सकते हैं, क्या भगवान का नाम हमारे पापों का नाश नहीं कर देगा? शास्त्रकार तो कहते हैं, भगवान नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है उतने पाप चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो वह कर ही नहीं सकता। जब हमें पापों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर भगवान नाम से तो पाप ही प्रबल हुए। भगवान का नाम लेते हमें पाप कर्मों का फल क्यों भोगना पड़े? हम कहते हैं, जैसे ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, पर स्त्री गमन आदि पाप हैं, ये पाप हों तो क्षण भर में जाते हैं, किंतु इनके फल नरकों में करोड़ों वर्ष भोगने पड़ते हैं। मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से निरंतर पाप ही पाप करता रहता है। तब आप मन से, वचन से, कर्म से निरंतर भगवान का नाम लेते रहो, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। आपने एक बार नाम लिया, मान लीजिए आपके समस्त पाप नष्ट हो गए। फिर पाप ना करें और नाम लेते रहें तो फिर पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। आप चाहें तो एक बार नाम लेकर फिर मनमाने पाप करते रहें, तब तो पाप का फल भोगना ही होगा। भगवान का नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। अंत में जैसी मति रहती है वैसी गति होती है। अंत समय में भगवान नाम स्मरण हो। जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए शरीर त्याग करें। जैसे मृग देह में जड़ भरत जी ने अपने शरीर को गंडकी जल में स्पष्ट भगवान का नाम लेते लेते छोड़ा, तब आपकी दुर्गति न होगी। परंतु अंत समय में भगवान का नाम उसी की वाणी से निकलेगा जिसने जीवन भर भगवान नाम जप कीर्तन का अभ्यास किया हो। परीक्षा के पत्र तो
एक ही दिन लिखने पड़ते हैं, किंतु कोई चाहे जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन लिखकर हम उत्तीर्ण हो जाएं, तो यह नहीं हो सकता। परीक्षा में तो वही उत्तीर्ण होगा जिसने पहले से अभ्यास किया हो, वही परीक्षा के दिन यथार्थ उत्तर लिख सकेगा। जो मन से वचन से भगवान को सदा स्मरण करते हैं उनको पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता, किंतु जो बिना मन के केवल अभ्यासवश भगवान का नाम लेते रहते हैं उनका भी नाम स्मरण व्यर्थ नहीं जाता। इस विषय का एक दृष्टांत है। बंगाल में श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक बड़े अच्छे नामी भगवत भक्त हो चुके हैं। वे परमहंस रामकृष्ण देव के समकालीन थे। अभी अभी बंगला में उनका 5 भागों में जीवन चरित्र छपा है। उसमें एक प्रसंग है। एक बार वे वृंदावन में रहते थे। उसी समय किसी दिन वे रात्रि में वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने देखा मेरे सामने कोई माला झोली लिए वैष्णव चल रहा है। वे आगे बढ़े तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ देर पश्चात दिखाई देने लगा। फिर वे आगे बढ़े तो फिर कोई नहीं। वे समझ गए यह कोई प्रेत है। उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर उसके ऊपर छिड़का। वह खड़ा हो गया। गोस्वामी जी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, प्रभु मैं गोविंद देव जी के मंदिर का पुजारी था। गोस्वामी जी ने कहा, तब तुम्हारी यह दुर्गति कैसे हुई? उसने कहा, प्रभु मैंने भगवान की भेंट का द्रव्य चुराया, इसीलिए मेरी यह दुर्गति हुई। उन्होंने कहा, तुम झोली माला भी लिए हुए हो, नाम जप भी करते हो, परिक्रमा भी दे रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, नाम जपने का, परिक्रमा देने का मेरा पहले से स्वभाव पड़ा है, इससे मैं यह करता हूँ। आप मेरे लड़के से कह दें अमुक स्थान पर द्रव्य रखा है, वह भगवान के कोष में दे दें और मेरे निमित्त कीर्तन सप्ताह आदि करा दे। गोस्वामी जी ने उनके पुत्र से कहलाकर सब करा दिया। इससे उनकी प्रेत योनि छूट गई। अब आप सोचें, प्रेत योनि कितनी निकृष्ट योनि है। सुनते हैं दूसरे प्रेत उनको यातना देते हैं। प्रेत प्यासे मरते हैं, पानी नहीं पी सकते, कोई सुकृत कर्म नहीं कर सकते, सदा क्रोध में भरे रहकर दूसरों का अनिष्ट ही करते रहते हैं। देवता का द्रव्य अपहरण करने का घोर पाप है। इसके फलस्वरूप उन्हें प्रेत योनि तो मिली, किंतु भगवान नाम के प्रभाव से प्रेत योनि में भी उनको नाम जप का अभ्यास बना रहा। उनका ब्रज का वास नहीं छूटा। वृंदावन की परिक्रमा भी वे देते रहे। इन्हीं सब के कारण सिद्ध पुरुष के दर्शन हो गए, पाप का प्रायश्चित भी हो गया और प्रेत योनि भी छूट गई। यह सब बेमन के केवल अभ्यास के कारण नाम जप का ही तो प्रभाव है। जय श्री राधे।